क्या चीन भारत के खिलाफ रच रहा बड़ा षड्यंत्र? क्या सीमा पर चीन की तैयारी किसी बड़े खतरे का संकेत? क्या अब भारत और चीन के बीच युद्ध की जलेगी विभीषिका? क्या चीन की तैयारी का मकसद भारत से जंग करना? चीन से युद्ध के लिए भारत कितना है तैयार? कहां-कहां भारत को अभी करनी है सीमा पर और तैयारी? जिनपिंग के मंसूबे का मोदी कैसे बजाएंगे बैंड? कैसे खड़ी करेंगे चीन की खाट? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की आग अभी जल ही रही है कि दुनिया को एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है। ये जंग ऐसी होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दो महाशक्तियों के बीच होने वाला ये युद्ध इतना भयावह होगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब किन दो देशों के बीच विनाश लीला होने वाली है, तो दिमाग को खोल कर बैठिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आपके कान खड़े हो जाएंगे, दिमाग में एक भूचाल आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को हिलाने वाला है, आपकी टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, दरअसल ये युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं होगा, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। इस युद्ध में दुनिया के कई देश शिरकत कर सकते हैं, लिहाजा ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल मैं जिस जंग की बात कर रहा हूं वो कहीं और नहीं, भारत और चीन में होने वाली है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि तवांग में पिटने के बाद आखिर चीन ये जुर्रत कैसे कर सकता है, कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है, कैसे इतना दम्भ भर सकता है, जबकि उसकी सेना का मनोबल गिरा हुआ है। गलवान और तवांग में पिटने के बाद उसकी सेना की तैयारियों की पोल खुल गई है। उसकी सेना का सच दुनिया के सामने आ गया है। ये जानते हुए भी कि भारत की लाल जंग में उसकी खाट खड़ी कर देंगे, वो जंग का आगाज करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। चीनी प्यादों की हमारे आगे कोई बिसात नहीं है, फिर भी वो अब भारत पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर युद्ध के लिए साजो सामान जुटा रहा है। उसकी ये तैयारी बता रही है कि वो कुछ खतरनाक करने वाला है, जिसके लिए भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी इस दिशा में बहुत पहले ही कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि चीन की फितरत से वो भली भांति वाकिफ थे। मोदी जानते थे कि चीन दोगला है और कभी ना कभी वो ऐसी हरकत कर सकता है, लिहाजा उन्होंने चीन की चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को तैयार करना शुरू कर दिया था। सीमा पर भारत की इन्हीं तैयारियों ने चीन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आज सीमा पर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भारतीय सेना की तैयारियों को बता रहा है। चाहे सीमा पर तेजी से सैनिकों को पहुंचाना हो या हथियारों का जखीरा बढ़ाना है, भारत तेजी से काम कर रहा है, अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। चाहे बात मिसाइल तकनीक की हो या फाइटर जेट की, भारत तेजी से हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में भारत ने चीन को जवाब देने के लिए ही अपनी घातक अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जो सीधे चीन का काल है, जिसके परीक्षण ने चीन को भी टेंशन में ला दिया है। दोस्तों, चीन के माथे पर बल लाने वाला एक और काम भारत ने कुछ दिन पहले किया था। भारत ने हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट किया था। ये चीन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल से कहीं तेज गति से वार करने वाला है। चीन जहां मैक 5 को लेकर इतरा रहा है, वहीं भारत इससे 4 गुना रफ्तार की मिसाइल बनाकर उसके होश उड़ा रहा है। वायुसेना में भी चीन हमारे आगे कहीं खड़ा नहीं होता है। हमारे रफाल और सुखोई उसे सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, इन सब के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि हमारी तैयारियों में कुछ कमियां हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, भारत की इन्हीं कमियों से अवगत कराऊंगा, जिसे उसे मजबूत करने की जरूरत है, जिससे जंग के दौरान दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सके, उन्हें धूल चटाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से युद्ध की तैयारी में चीन सीमा पर जमा कर रहा घातक हथियार, फाइटर जेट्स के साथ एयरक्राफ्ट की भी तैनाती। दोस्तों, तमाम सैन्य वार्ताओं के बावजूद भारत और चीन के बीच तनाव कायम है। भारतीय सीमा पर उसकी सैन्य तैयारी इसी ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, चीन लगातार भारत के खिलाफ सीमा पर अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। एलएसी पर वो सामरिक रणनीति की तैयारी के साथ निगरानी तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। इस रणनीति में चीन ने अब पाक को भी शामिल कर लिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने पाक सेना के अधिकारियों को सीमा के थिएटर कमांडर के मुख्यालय में तैनात किया है।
बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच खुफिया सूचनाओं को साझा करने के करार के बाद चीनी सेना ने कदम उठाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या उसकी योजना किसी नई जंग की है? भारत ने चीन की सामरिक रणनीति को काटने की क्या योजना बनाई है? आइए इन सवालों के क्रमवार जवाब तलाशते हैं। चीन भारत से नहीं करेगा सीधी जंग, भारतीय जांबाजों की ताकत जानता है चीन। दोस्तों, कई जानकारों का कहना है कि चीन भारत से सीधा मोर्चा नहीं लेगा, जबकि कुछ का कहना है कि भारत को हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, दरअसल चीन की तरफ से भारतीय सेना में अतिक्रमण की शुरुआत 1950 के दशक के मध्य में हुई थी, लेकिन यह सिलसिला आज भी जारी है। चीन के इस रवैये की वजह से न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी उसके रिश्ते लगातार बिगड़ ही रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये कोशिश की है। इससे पहले उसने गलवान घाटी में भी यही कोशिश की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में चीन भारत के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, जानकारों की माने तो चीन भारत के साथ सैन्य संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता है। हालांकि सीमा विवाद को लेकर चीन का भारत के साथ संघर्ष कायम है, लेकिन यह किसी बड़ी जंग में बदलता दिखाई नहीं दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फलक में अभी चीन कई अन्य समस्याओं में बुरी तरह से उलझा हुआ है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के बाद से किसी देश के ऐसे हालात नहीं हैं कि वो किसी से जंग करे। तीसरा, अमेरिका ने जिस तरह से चीन को उसके घर में घेरा है, उससे उसकी हालत पतली हो चुकी है और वो पूरी तरह से विचलित हो चुका है। इसीलिए चीन आमने सामने की लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वो भारतीय सेना के साथ सीधे टकराव से बचता है। चीन की सेना में नहीं है भारतीय सेना वाला जोश। चीन में सेना में जबरन भर्ती किए जाते हैं लोग। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी सेना एक ऐसी सेना है जिसमें काफी हद तक बलपूर्वक कर्मियों की भर्ती की जाती है। भारत में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ लोग खुद सेना में भर्ती होते हैं। उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। इसके लिए वो हंसकर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत अपने सैनिकों के हाई जोश को इस्तेमाल चीन पर आक्रामक रहने के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीन इसी का फायदा उठाता है और जब चाहे भारत की सीमा का अतिक्रमण कर हमला कर देता है। दोस्तों, ये बात अलग है कि भारत के जांबाज सपूत चीन के मंसूबों को नाकाम कर उन्हें खदेड़ देते हैं, लेकिन बचाव की नीति कहीं ना कहीं भारत के लिए घातक सिद्ध हो रही है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि चीन जानता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और वो कभी जंग का आगाज नहीं करेगा। इसी बात का चीन फायदा उठाता है। आज अगर हम उसके फन को कुचल दें तो फिर वो ऐसी हिमाकत करने की कभी नहीं सोचेगा। दोस्तों, साफ है कि चीन के खिलाफ भारत की रणनीति काम नहीं कर रही है। भारत की चेतावनी के बाद भी नहीं सुधर रहा चीन। सीमा पर अक्सर करता है उकसाने वाली हरकतें। दोस्तों, भारत सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि द्विपक्षीय संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक चीन सीमा पर शांति बहाल नहीं करता। लेकिन चीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते का उल्लंघन करते हुए अपनी आक्रामक कार्रवाइयों पर कायम है। वास्तव में लद्दाख में LAC में बदलाव करने की कोशिशों में असफल होने के कारण चीन अब पूर्वी क्षेत्र में अपने विस्तारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सर्दियों के मौसम में जब स्थितियां बेहद ठंडी होती हैं। दोस्तों, जानकारों की माने तो इस तरह के आक्रामक दुश्मन के खिलाफ लगातार रक्षात्मक बने रहना भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़ा बोझ डालता है, क्योंकि चीनी सैन्य आक्रामकता का अनुमान लगाने या प्रतिक्रिया देने में एक भी चूक महंगी साबित हो सकती है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि हमें अप्रैल 2020 की घटना से सबक लेना चाहिए, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख के कुछ प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रों में चुपके से अतिक्रमण कर लिया था। चीनी हमेशा भारतीयों को आश्चर्यचकित करने के लिए समय और स्थान चुनते हैं, बावजूद इसके भारत सरकार चेत नहीं रही है। दोस्तों, जानकारों की माने तो LAC पर चीन अपनी सैन्य हलचल के जरिए वो दिखाने की कोशिश में जुटा है कि इस सीमा का मुद्दा उसने छोड़ा नहीं है। वो बार बार ये संकेत दे रहा है कि अगर इस समस्या के हल के लिए उसे जंग करनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, सैन्य गतिविधियों के जरिए ये भी संकेत दे रहा है कि सीमा विवाद को लेकर वो अपने स्टैंड पर कायम है। युद्ध के लिए चीन भी नहीं है तैयार। भारत को चीन को दूसरे रास्तों से भी सबक सीखना चाहिए। दोस्तों, चीन ये जानता है कि युद्ध के लिए हालात एकदम ठीक नहीं है। उसकी प्राथमिकता भारत के साथ युद्ध करना कतई नहीं है। अलबत्ता वो भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बहाने वो अपनी सैन्य क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। LAC के नजदीक चीन बड़े बड़े हथियारों को तैनात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध होगा तो भारत से ही नहीं होगा। इसीलिए इस समय चीन की पूरी तैयारी
अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने में है। वो जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसकी क्षमता क्या है। वो इसी बात पर अपना पूरा फोकस कर रहा है। कहने का आशय यह है कि इस समय चीन का पूरा फोकस अमेरिका है। क्वाड और आर्क्स के गठन के बाद उसकी चिंता और भी बढ़ गई है। वो एकदम से बौखलाया हुआ है। क्वाड देशों की एकता ने चीन को विचलित कर दिया है, इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि वो इसकी तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर वो रणनीतिक रूप से अपने को मजबूत करने में जुटा है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल चीन की महत्वाकांक्षाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण हो रहा है, भारत को चीनी आक्रामकता को उजागर करने के लिए एक कूटनीतिक आक्रमण शुरू करना चाहिए। चीन का नाम लेकर और उसे शर्मिंदा करने के भारत के पास कई अवसर होते हैं, लेकिन भारत इससे परहेज करता है। जबकि चीन अपनी आक्रामकता के बीच भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाता है। दोस्तों, भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ आर्थिक कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। अभी ऐसे और सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि चीन पर और शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को चीन को सबक सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।